चोरी का इल्जाम हो, मैंडेट का इल्जाम हो या 9 मई का इल्जाम हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जब बाहर आते हैं तो वो इल्जाम किसी और पे लगाते हैं और उसके पीछे और कुछ क्या होता है, आज की इस व्लॉग में उन सारी चीजों पे बातचीत करेंगे। और साथ में जो जजेस को खतूत लिखने का या खतूत भेजने का एक सिलसिला शुरू हुआ है, उस पर माहिर कानून का क्या राय है और उसके साथ साथ पाकिस्तान के देगर सहाफियों का उस पर क्या राय है, ये सारी चीजें आप लोगों के सामने रखूंगा। लेकिन एक खत जिसकी वजह से पूरी सोशल मीडिया पर एक हलचल मच गई है, उसके हवाले से भी आप लोगों को बताऊंगा। टेली न्यूज के एक प्रोग्राम में मीना खान अफरीदी, जिनका ताल्लुक पख्तनख्वा से है, पिशावर से है और वो वहां पर मिनिस्टर भी है, उनके साथ अली अकबर साहब जो कि एक सहाफी है, उन्होंने वहां पर टेलन न्यूज पे ये एक बात की और उन्होंने ये एक अंदिया जो है वो दिया। उन्होंने कहा कि इनकी जो अपनी बातें हैं वो तो एक तरफ ठीक है, ये लोग कहते हैं कि इलेक्शन चोरी हुए, मैंडेट हमारा जो है चुराया गया, हमारे साथ जो है जुल्म किया गया, और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि 9 मई का इल्जाम हम पर नहीं लगाना चाहिए, वो किसी और पर लगाना चाहिए। तो ये किस पर लगाना चाहिए, क्योंकि ये फैसला अब ये लोग खुद करेंगे। उन्होंने कहा कि वजीर आला समेत ये तमाम लोग उस काबीना का हिस्सा थे कि 3-4 रोज पहले एक कोर कमांडर हाउस में वहां पर चले गए, उनके साथ मीटिंग शीटिंग हुई, उनके साथ मुलाकातें हुई और ये सारी चीजें जो है ये अब ऑन द रिकॉर्ड है। और उसके बाद जब ये बाहर आते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये सारे रहनुमा जितनी भी है, ये सारे बाहर आके ये 9 मई का वाकया हो, उनके हवाले से, मैंडेट के हवाले से जो उनके साथ हुआ, उसके साथ साथ जो है ये चोरी का इल्जाम लगाते हैं, जितनी भी इल्जाम लगाते हैं, फिर ये अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को दो चीजें दिखाते हैं। एक चीज तो ये है कि ये कहते हैं कि हमारे साथ ये जुल्म हुआ या हमारे साथ जो है ये बददियानती हो गई, और दूसरी तरफ ये लोग खुद वहां पर जाके मीटिंग्स भी करते हैं। तो एक ही मौकिफ अवाम के सामने, इदारों के सामने रखना चाहिए, हालांकि वो नजर नहीं आता। और मीना खान अफरीदी भी उस शो का हिस्सा थे, वो वहां पर मौजूद थे, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। ये एक मामला जो है, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग ऐसे भी कहते हैं कि गद्दारी हो रही है, मुल्क में लाकानूनियत है, मुल्क में लोगों को उठाया जाता है, मुल्क में लोगों को लापता किया जाता है, गिरफ्तारियां होती है, लोगों पे तशद्दुद किया जाता है, उसके साथ साथ उनको ये तारीख का जो बदतरीन दौर है ये उनको ये लगता है। लेकिन ये लोग फिर जब अगर अपने ट्रैक पे आते हैं तो उसके बाद फिर इनका पता चलेगा कि ये लोग अब कौन से सिमत में खड़े हैं, क्योंकि 2018 में जब इनकी गवर्नमेंट आई, आप लोग बखूबी वाकिफ है इस मामले से कि ये लोग उस वक्त फिर क्या कर रहे थे। इनके सारी चीजें भी आप लोगों के सामने है। अब जो नाज़रीन इंतहाई इंपॉर्टेंट मामला है वो जजेस को खतूत भेजने का मामला है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजेस को खतूत मौसूल हुए और वो खतूत जो थे उसमें बताने में, सुनने में आ रहा है और उसके जो है मीडिया पर भी बातचीत हो रही है कि उसमें पाउडर भी शामिल थे उन खतूत में, उनको भी खतूत भेजे गए। और उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस को, काजी फायजीजा समेत, उनको भी खतूत जो है वो भेजे गए। वहां पर जो अदालत के BSP सिक्योरिटी है, वो जब वो खतूत लेकर गए सुप्रीम कोर्ट में 4 जजेस के पास, तो उसमें पाउडर भी जो है वो पाया गया और वो सारी चीजें जो है आप लोगों के सामने है। आज जिस तरह की समात हो रही थी, उस वक्त भी चीफ जस्टिस ने कहा, उन्होंने कहा कि जुडिशरी पे हम कोई भी कंप्रोमाइज या कोई भी उस पर टॉलरेंस नहीं दिखाएंगे और ये एक इंडिपेंडेंट इदारा है, इसका किसी के साथ भी कोई सरोकार जो है नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है वो इस वक्त ये है कि ये खतूत कैसे इनको भेजे जाते हैं और ये खतूत अगर भेजे भी जाते हैं तो ये किसकी तरफ से भेजे जाते हैं, और क्या पाकिस्तान में इस वक्त कोई इदारा ऐसा नहीं है जो कि इन खतूत का पता लगवा सके कि ये खतूत जो है ये किसके तरफ से आ रही है। हुकूमत ने एक मीटिंग की इनके साथ और उस मीटिंग में जो है पाया गया कि इस जो इंक्वायरी के लिए कमीशन इन्होंने बनाया, उस कमीशन का सरबराह जो है तसद्दुक जिलानी साहब होंगे, और फिर बाद में उन्होंने उससे इनकार किया। उसके बाद भी सारी चीजें आप लोगों की ही सामने है कि ये खतूत सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट
یا سپریم کورٹ تک محدود نہیں رہے بلکہ لاہور ہائی کورٹ کے ججز کو بھی یہ خطوط جو ہے موصول ہوئے. اور یہ معاملہ شروع ہوا جب 6 ججز نے، اسلام آباد کے 6 ججز نے، انہوں نے ایک خط لکھا سپریم جوڈیشل کونسل کو. اس کے بعد یہ خطوط کا سلسلہ شروع ہوا. اب یہ کس کی طرف سے آ رہی ہے؟ ماہر قانون عبدالمعیز جعفری نے اس حوالے سے بات کرتے ہوئے بی بی سی اردو کو بتایا کہ منظم طریقے سے پہلے خطوط کا اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچنا، پھر لاہور ہائی کورٹ پہنچنا اور پھر سپریم کورٹ پہنچنا بہت پراسرار معاملہ ہے اور اس کے تہ تک پہنچنا ضروری ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو قیاس رعیہ جاری رہی کہ اس کے پیچھے کون ہے، کیا عمومی مشکوک افراد ہیں یا اس کا مقصد کیا ہے. عبدالمعیز جعفری کے مطابق یہ معاملہ عدلیہ پر دباؤ ڈالنے کا لگ رہا ہے. ان معاملات کی وجہ سے پہلے سے دباؤ میں عدلیہ پر مزید دباؤ آ رہا ہے. پاکستان پر گہری نظر رکھنے والی ایک معروف صحافی اسما شیرازی صاحبہ نے بی بی سی کے ساتھ اس کے حوالے سے کیا گفتگو کی ہے. انہوں نے اس کو حیران کن نہیں بلکہ ایک دلچسپ معاملہ جو ہے قرار دیا ہے. اسما شیرازی صاحبہ نے اس کے حوالے سے کیا کہا وہ ذرا آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں. انہوں نے بھی بی بی سی اردو سے بات کی اور انہوں نے اس پہ کہا ہے کہ یہاں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس سے فائدہ کیسے ہو رہا ہے. وہ کہتی ہے کہ یہ خطوط نہ ایجنسیوں کے حق میں ہے، نہ عدلیہ کے اور نہ سیاسی جماعتوں کے، اور ان کا مقصد افراتفری پھیلانا ہو سکتا ہے. یہ سیکیورٹی اداروں کی کارکردگی پر بھی سوالیہ نشان ہے کہ یہ خطوط ججز تک کیسے پہنچ گئے. وہی سوال ہے جو میں پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا کہ یہ پاسبل کیسے ہو سکتا ہے کہ جج کو خط ملتا ہے، ان کو خط بھیجا جاتا ہے اور پاکستان کے کسی ادارے کو پتہ نہیں چلتا کہ خط کس کے طرف سے بھیجا گیا ہے. یہ بہت بڑا سوال ہے. انشاءاللہ ایک نئے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.